बाबा कहिया ले दिवैबा नौकरी हमारो के सरकारी। फारम भरत भरत भोला, फारम भरत भरत भोला, आ जाई तन पे बुढ़ारी। बाबा कहिया ले दिवैबा नौकरी हमारो के सरकारी। बाबा कहिया ले दिवैबा नौकरी हमारो के सरकारी। एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं फिर से एक जॉब नोटिफिकेशंस लेकर हाजिर हूँ और देखते हैं इसमें कौन सी जॉब है। तो ये आप देख सकते हैं BPSSC यानी कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जो कि आपका दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है मुख्य रूप से। तो ये आपका हाल ही में इसमें आपने ESI दरोगा इस सब का फॉर्म भरा होगा। तो अभी जो लगातार वैकेंसी आ रही है वो 1 से आ रही है। इससे पहले मैंने कवर किया था आपका फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद मैंने फॉरेस्टर यानी कि वनपाल का, और अभी हम आपसे मिल रहे हैं रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के साथ। तो हमारा नारा है अब की बार वर्दी त्योहार। ठीक है, अगर इस बार नहीं लिए आप वर्दी तो फिर आप रह जाइएगा बेरोज़गार। तो आप देखिए, ये आप देख सकते हैं www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। और ये जो आपका है विज्ञापन संख्या 2/2020, ठीक है, विज्ञापन नंबर 2/2020 है। और पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट है आपका 43 और पे स्केल इसका काफ़ी ज़्यादा है, 35,400 से 1,12,400 तक का है। तो देखते हैं किस में है दम और कौन मारेगा बाजी। तो आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। फॉर्म फिलअप कब से होगा, आज ही आई है नोटिफिकेशंस। आपका पहले प्रोसेस क्या है, तो रेंज ऑफिसर बनने के लिए आपको लिखित परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो 3 प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। लिखित परीक्षा आपका जो है वो कितने अंकों का होगा, तो लिखित परीक्षा आपका जो होगा वो 100 अंकों का सामान्य हिंदी 1 घंटे का होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, यानी कि 50 प्रश्न होंगे आपका 100 मार्क्स का, और 2 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 2 पेपर होगा, एक पेपर होगा हिंदी का और एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा। हिंदी में आपका 100 अंकों का रहेगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 घंटा दिया जाएगा आपको, और इसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। प्रत्येक अंक का गलत उत्तर पर आपका 0.2 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि एक प्रश्न आप गलती करते हैं तो आपका 0.2 अंक काटा जाएगा। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। हालांकि हिंदी का जो मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, मेरिट के लिए उसका आधार नहीं बनेगा। अब आइए दूसरे पेपर की बात करते हैं। तो दूसरे पेपर में है आपका ये आपका सामान्य अध्ययन, जी हाँ, जनरल स्टडीज़, जिसमें कि आपका सामान्य ज्ञान हो गया, समसामयिक मुद्दे हो गए यानी करंट अफेयर, उसके बाद आपका जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी है आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ है और रीजनिंग है। तो कुल मिला के जो आपका दूसरा पेपर होगा वो आपका 300 अंकों का होगा और इसमें प्रश्न होंगे 100। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे और प्रत्येक उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं इंटरव्यू। तो परीक्षा, लिखित परीक्षा के आधार पर जो वैकेंसी है 43, उसका 6 गुना, यानी कि 43 का 6 गुना कितना हो गया, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 1 25, यानी कि 258 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू का जो अंक होगा वो आपका 50 अंकों का होगा। कितने अंकों का इंटरव्यू होगा, 50 अंकों का होगा। और इंटरव्यू के अंक को मेधा सूची में जोड़ा जाएगा, यानी कि 300 अंकों का आपका क्या हो गया, लिखित एग्ज़ाम। 100 तो वो आपका हिंदी का था, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और 300 का आपका मेरिट में जाएगा और 50 ये जाएगा। तो कितना हो गया टोटल, 350। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए फिजिकल एफिशिएंसी। तो साक्षरता के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों में जो वहाँ पर पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा
शारीरिक परीक्षण के लिए सफल होना पड़ेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक समर्था परीक्षण में असफल होते हैं तो उसे केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के अंक के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि आपको फिजिकल में भी क्वालिफाई करना होगा। अब आइए फिजिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो 152.5 सेंटीमीटर अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं या आप अदर से हैं तो 163 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, तो काफ़ी कम हाइट है, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे आप। महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर, वो अगर एसटी हैं, और अगर 150 सेंटीमीटर उनके लिए जो कि अदर हैं। अदर मतलब जनरल है, ओबीसी हैं या आप एससी हैं। एसटी को सिर्फ छूट है 5 सेंटीमीटर का महिलाओं को, और पुरुषों में आपका 10.5 सेंटीमीटर का छूट है। अब आइए सीना की बात करते हैं। तो सीना का मेजरमेंट सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। आपने हर एक वैकेंसी में देखा होगा, जितने भी पुलिस की वैकेंसी आती है उसमें, इसमें आपका 79 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब आइए शारीरिक परीक्षण में आपको पैदल चलना है 25 किलोमीटर 4 घंटे में। कोई भी इजीली चल सकता है, जो सुकुमार ना हो वो आराम से चल सकता है। महिलाओं के लिए तो महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। तो ये दोनों है आपका सिर्फ फिजिकल के लिए। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और अगर आप किसी कारण से अगर मेडिकल परीक्षण में फेल हो जाते हैं तो अपील दायर करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है। और चिकित्सीय परिषद का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होगा। हालांकि अपील करने का मौका आपको दिया जाएगा कि आप एक बार फिर से मौका ले सकते हैं। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो शारीरिक क्षमता परीक्षण और चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को एक अंतिम मेधा सूची रिक्तियों के अनुसार आरक्षण के तहत कोटिवार की जाएगी। अगर मान लीजिए किन्हीं का टाई हो जाता है तो टाई हो जाने पर क्या किया जाएगा, आपका जो 10वें का जो बोर्ड का जो प्रमाण पत्र है उसमें लिखित अंग्रेजी वर्णमाला के आधार, पहले तो आपका समान अंक प्राप्त करने पर जन्म तिथि देखा जाएगा, और जिनका जन्म तिथि यानी कि जो बड़े होंगे उम्र में उनको योग्यता वरीयता दी जाएगी। अगर उसमें भी टाई हो गए तो 10वीं का जो आपका बोर्ड का प्रमाण पत्र है उसमें आपका अंग्रेजी का जो नाम है, जैसे मेरा आर है, आपका एस है, और दोनों का अगर टाई हो गया तो पहले जॉब मुझे मिल जाएगा, है ना। अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक कितना है, तो न्यूनतम है 32%। इससे कम अगर आएगा तो पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब आइए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। तो अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी, गणित, मैथ, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, इन सब विषयों में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मस्ट बी कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन उनका पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीटेक वगैरह किया है, या अगर किसी भी ट्रेड में आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, आपने बीसीए किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2020। तो मोटा मोटी मैं कहूँ तो जो भी आदमी ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ग्रेजुएट होने के लिए आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो पशुपालन है, पशु रोग विज्ञान है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, गणित है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, और आपका जूलॉजी है। ठीक है। विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ, किसी एक विषय के साथ आपका स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, या अगर आपने फॉरेस्ट से ग्रेजुएशन किया है, या फिर आप किसी भी इंजीनियरिंग किसी भी ट्रेड में इंजीनियरिंग की है, या आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए का कोर्स किया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2020 तक आपको पास हो जाना अनिवार्य है। चलिए
उम्र सीमा की गणना भी आपका 1 अगस्त 2020 से की जाएगी, उस तक की जाएगी। और इस दिन आपका उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है भाई, डबल है, 42 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष, वो था अनरिजर्व के लिए डबल, और ओबीसी के लिए डबल से भी दुगुना है, डबल से भी ज़्यादा है। आइए उसके बाद अनारक्षित सामान्य कोटि में महिलाओं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 21 वर्ष महिलाओं के लिए और 45 वर्ष मैक्सिमम है, न्यूनतम 21 वर्ष। SC ST के लिए न्यूनतम है आपका 21 वर्ष पुरुष और महिला दोनों के लिए, और मैक्सिमम है 47 वर्ष। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा उम्र का गैप है, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेजुएट हैं आप तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आइए पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट किन के हाथ में है? तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है अनरिजर्व्ड के हाथ में 25 सीटें हैं। EBC ST के हाथ में SC के हाथ में 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, EBC के लिए 9 सीटें, OBC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 4 सीटें और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 2 सीटें हैं। अनारक्षित के लिए 25, कुल मिलाकर है 43। इसमें भी भैया 36 आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो 3 सीटें EBC से महिलाओं को चली जाएगी 35% आरक्षण में, EWS में से 1 चली जाएगी और अनरिजर्व में से 6 चली जाएगी। तो कुल 10 सीटें और कम हो जाएंगी। तो कुल 33 सीटें पुरुषों के लिए बची हुई हैं। ठीक है, हालांकि उन 33 में महिलाओं की भागीदारी हो सकती है 36 आरक्षण के बावजूद। आगे हम बात करते हैं आयु सीमा में छूट की बात। तो बस वही 1 अगस्त 2020 तक आपके लिए निर्धारित है। जो छूट की प्रक्रिया होती है सबको मिलेगा ही। ऑनलाइन कब से होगा? तो ऑनलाइन आपका 13 अगस्त 2020 यानी कि परसों से होगा। आज 11 अगस्त है और आज ही मैं इसे कवर कर रहा हूँ। और 16 सितंबर 2020 बुधवार तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म फीस है मात्र 700 रुपया फीस रखा गया है। EBC, OBC, EWS और UR के लिए मात्र 700 रुपये है और SC ST के लिए बहुत ही ज़्यादा 400 रुपया है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी 400 है, अच्छी बात है। तो 400 बहुत कम फीस रखा गया, 400 और 700 इतना में तो एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए, है ना। चलिए, बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं लोग, तो इसलिए फ़ीस थोड़ा कम रखे हैं। इलेक्शन का माहौल है भाई लोग, वैकेंसी इस तरह का आएगा, सरकार को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। चलिए, फॉर्म तो भरेंगे ही हम लोग, ग्रेजुएट हैं। आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या निर्देश है, दिशा निर्देश। तो आप जाएंगे कंप्यूटर पर तो भर ही लेंगे, आप खुद से भी भर सकते हैं ID के माध्यम से। और इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, अपना नाम दें मैट्रिक के एजुकेशन के हिसाब से और बाकी चीज़ें रखें, मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर रखें, ईमेल ID रखें, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाएगी वो आप फिलअप कर दें, सारी बातें हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका। कुछ और देखते हैं, कुछ और बातें हैं क्या। आयु सीमा बहुत ज़्यादा है, देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। चलिए, थोड़ा सा इमेज के लिए बात कर लेते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ का इमेज होना चाहिए, वो आपका 2 माह के भीतर खींचा होना चाहिए, 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर में। और इसकी साइज़ 25 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, 25 KB से कम ही होना चाहिए। अच्छा गुणवत्ता वाला फ़ोटो दीजिएगा ताकि झलके। फ़ोटो खिंचवाते समय टोपी, काला या रंगीन चश्मा नहीं लगाना चाहिए और अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और दोनों कान आपका स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। देख लीजिएगा फ़ोटो खिंचवाते वक्त, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा 700 रुपया। ठीक है, सिग्नेचर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करना होगा
25 KB से कम ही रखिएगा सिग्नेचर, ठीक है। चलिए, मैट्रिक में जो सर्टिफिकेट में आपका नाम होगा उसी के आधार पर अपना नाम डालेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए तो वही है, 3.5x4 25 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये था आपका बिहार रेंज ऑफिसर का पोस्ट। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है दोस्तों। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और इससे जुड़ी सारी समस्याएं आपकी हल हो गई होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी बचती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो और आपसे गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है, हमसे कुछ फ़ायदे होते हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पेज द नॉलेज केयर के साथ और टेलीग्राम चैनल द नॉलेज केयर और हमारी वेबसाइट www.thenowledgeCare.com विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब की बार बर्दी त्योहार। धन्यवाद।